हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और यहाँ से शुरू हो गया मेरा ब्लॉग। सुबह सुबह से गद्दे को मैनेज करना ये सबसे बड़ा स्ट्रगल लगता है। इधर से उधर मैट्रेस को लेकर के आना जाना रखना, वैसे मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मैं तो इधर इसको कभी कभार ही रखती हूँ। पर बेडशीट वगैरह ठीक करना, और अभी मौसम ना बहुत अजीब सा हो गया है। मतलब बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन बारिश नहीं होने तक ना बहुत उमस जैसा हो गया है। और ऐसा हो गया है कि अब कपड़े धोने के बारे में ना बस सोचना पड़ता है कि इसको वॉश करें या ना करें। तो अभी तो कुछ टाइम, 1 महीना तो ऐसा ही चलेगा कि कुछ भी है ना, अगर वॉश करना है तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो यहाँ है ना, अभी कुछ टाइम तक ये बेडशीट वगैरह कुछ भी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि सुखाने की एक तो कोई जगह नहीं रहती है। रूम में भी हम कितने कपड़े सुखा सकते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर जैसे जैसे धूप निकलती है ना, तभी मैं सारे जो कपड़े हैं वो डाल देती हूँ। और कई बारी ऐसा होता है कि है ना, मैं अंदर हूँ और मैंने बंद कर रखा है, या मैं बेटे को सुला रही हूँ, तो उस टाइम पे बारिश आके है ना, फिर वो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। जो अच्छे खासे थोड़ा बहुत भी सूखा होता है वो भी गीला हो जाता है। तो अभी बारिश कुछ इस तरीके से ही हो रही है कि अचानक से तेज़ आती है और फिर बंद हो जाती है। और मैं रात में है ना, ये पूरा रैक अंदर लेना ही भूल गई थी, और बारिश ने ना जो सूखे थोड़े बहुत भी होंगे उन कपड़ों को भी गीला कर दिया था। तो बस अभी क्या है ना, जैसे जो मेरे काम करने दी आती हैं, उनके आने से पहले मुझे करना पड़ता है ना, तो और वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो मेरे को है ना, हर चीज़ बहुत ऐसा लगता है कि अभी इतना जल्दी क्यों आ गया और मेरा काम ही नहीं हुआ है। इसके साथ ना थोड़ा सा देर हो जाती है हर काम को करने के लिए। तो बस सोफ़े वगैरह ये सब झाड़ने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ना, झाड़ू लगने से पहले कि मैं इन सबको क्लीन कर दूँ। तो बस मैं वही करती हूँ। और अभी सोफ़े क्या है, ये कवर ना जब गंदा हो जाता है एक साइड से, तो मैं उसको पलट देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है नहीं कि मैं इसको जल्दी जल्दी है ना वॉश करूँ, क्योंकि वॉश करूँगी तो ये फिर ड्राई नहीं होगा। बट फिर भी है ना, बच्चे गंदा कर देते हैं, तो मैं अलट पलट करके है ना कर देती हूँ इसको। तो बस मैं ना जैसे ही ये जाते हैं तो तभी मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और यहाँ है विशु को नहलाने की बारी। मैं खुद के नहाने से पहले है ना, अपने बेटे को नहला देती हूँ, क्योंकि फिर ना नहलाते वक्त ना मुझे बहुत गर्मी लगती है, और मैं जब इसको नहला के लाती हूँ तो मैं फ़ैन ऑफ़ करके रखती हूँ। तो बस इस वक्त ऐसा लगता है कि बस फटाफट फटाफट इसको है ना रेडी कर दूँ, और मैं कुछ से कुछ बातें बना बना के है ना इसको ऐसे रेडी करती हूँ, क्योंकि ये भाग जाता है और मुझे भी नहीं पता रहता मैं क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं इससे बात करती रहती हूँ और ये है ना सुनता रहता है। कुछ भी, जैसे ग्रह नहीं आई, भूत आ जाएगा, ऐसे है वैसे, अभी अच्छा यहीं खड़े रहना, जल्दी से कपड़े पहन लो, है ना, फिर बाहर बैठना, मैं आपको ये दूंगी वो दूंगी, कुछ भी बोलती हूँ ना, तो वो सुनने के बहाने ना वहीं खड़ा रहता है। तो बस जैसे ही दीदी पोछा वगैरह कर लेती है ना, तो मैं सारा पावदान वगैरह बिछा देती हूँ। मौसम अभी अच्छा है तो फिर पूरे कर्टेन वगैरह नहीं डालती हूँ, नहीं तो इस टाइम पे ना तेज़ धूप आती है, तो मुझे है ना शेड डालना पड़ता है हर रूम का। तो यहाँ मैंने उसे बिठा दिया है। और जब मेरी दी काम कर रही होती है ना, बर्तन वगैरह, उस टाइम पे तो उनको बोल के जाती हूँ कि इसका है ना ध्यान रखना। मैं नहा के अभी आई, तो जब तक वो कुछ भी रहता है, मतलब बच्चे का एक रहता है ना ध्यान रखने वाली चीज़ की, सोफ़े पर खड़े होके कूदने ना लगे, कुछ बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो बस मैं यहाँ नहा कर आ गई थी, और आज मेरी बेटी को भी जल्दी आना था स्कूल से, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। आज एक्चुअली मुझे पूड़ियाँ बनानी थी। मेरे पास है ना, जैसे दाल बचती है ना, अगर मैंने नाइट में दाल बनाई है और वो बच गई है, तो मैं ना उसे आटे में गूँथ लेती हूँ, तो उसके रोटी पराठा या पूड़ी बना देती हूँ। तो पूड़ी तो बच्चे ना बहुत आराम से खा लेते हैं, इवन है ना अरु एक साथ में तो बहुत नहीं खाती है। तो मैं ना सभी आटे की पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ, जितना उस टाइम पे खाती है, फिर उसके बाद है ना कभी दोबारा भी मांग लेती है। तो मैं ना वही दाल की पूड़ियाँ बना रही थी, और इस दिन मैंने सुबह बनाए थे छोले, तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस वक्त वो आ चुकी थी, अपने नहा धो के बैठी थी, 11 बजे 11:30 बजे करीब आ गई थी, तो मैं उसी के लिए बना रही थी। और मेरे लिए आज का दिन अच्छा था कुछ काम करने के लिए, जिससे कि है ना वो अब आ गई है, तो थोड़ा सा है ना, क्या है, विशु इस टाइम पे सो रहा था, तो वो थोड़ा सा ना अंदर बैठ जाती है, ध्यान रखती है कि वो उठ जाए तो मुझे बुला लेगी।
तो बस आज लंच का भी टाइम जल्दी हो गया था, 12 बजे से पहले पहले हो गया था, नहीं तो वो आती है 2:30 बजे तक तो फिर तभी हो पाता है। तो आज जल्दी काम हो रहा था। तो पूड़ियों का तो यह है कि ये वाली पूड़ियाँ है ना, वो रात तक भी अगर खाती है धीरे धीरे करके भी तो उसको बहुत अच्छी लगती है। वो बीच में ना कभी भी पूछ लेती है। तो छोलों में वो सिर्फ छोले छोले लेगी और अपने बार बार लेती रहेगी, और पूरा ऐसे नहीं खाती है कि छोले की सब्जी ले ली, बस चना चना इसमें से छाँट कर खाएगी पूड़ी के साथ। तो आज उसको बड़ा अच्छा लगा कि पूड़ियाँ हैं, और मैंने जो है हलवा भी बना के रखा हुआ था, सूजी का हलवा, उसको अच्छा लगता है। तो आज उसको बहुत खुशी थी। तो बस आज मैं अपना क्लीनिंग का करने का सोचा था, तो सबसे पहले मैं यही स्लैब क्लीन करती हूँ। और जिस दिन जैसे ऑयल का काम ज़्यादा होता है ना, तो पूरी गैस पे ऑयली ऑयल रहता है, तो अब भी इसको है ना क्लीनर से क्लीन करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि है ना ये सारा तेल का दाग वाग छूट जाए। नहीं तो वो सिर्फ ऐसे पानी के से अगर पोंछूंगी ना तो नहीं साफ़ होता है जब तक क्लीनर का यूज़ ना करूँ तो। और इसको तभी क्लीन हो पाएगा, ये सारा ऑयल का दाग वाग उसी से छूटेगा। तो सबसे पहला यही रहता है कि मैं स्लैब को क्लीन कर दूँ, उसके बाद सारे काम करूँ। और थोड़ा थोड़ा करके मैं करती रहती हूँ, बीच में इकट्ठा करके एकदम से नहीं हो पाता है। तो कभी बच्चों के साथ लगना भी पड़ता है, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, तो करते करते बट आज मेरा टाइम बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था कि हवा चल रही थी। एक रहता है ना, जब तक बारिश नहीं होती उमस रहती है, बारिश भी नहीं थी बट हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो मैंने अपने किचन की जो विंडो वो ओपन करके रखी थी कि अच्छी हवा आती रहेगी और थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहेगी काम करने के लिए। मुझे है ना ये वाला स्टील का चूल्हा बहुत पसंद आता है, जो है ना क्लीन करने के बाद एकदम से ना शाइन लगता है। क्लीनर से नहीं भी करूँ ना तो ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ के और ड्राई क्लॉथ से भी कर दूँ, सूखे कपड़े से पोंछ दूँ तो एकदम से ना चमक जाता है। तो किचन की बड़ी शोभा बढ़ाता है ये, जब चमकता हुआ नज़र आता है। तो बस मैं सारी जगह से ना क्लीन कर रही थी इसको। एक बार मॉर्निंग में तो कर ही देती हूँ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ऑयल ऑयल हो गया था सारी जगह पर, तो इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्लीनिंग करने के बाद जब तक मेरी क्लीनिंग पूरी नहीं हो पाई थी, जो मैंने सोचा था, जब तक बेटा उठ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसको सोए हुए, तो आज मैं ये रैक क्लीन कर रही थी। ये मैं ना हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ, इसको ज़रूरत पड़ जाती है हफ्ते में एक बार क्लीन करने की, क्योंकि ओपन है और इस पर धूल मिट्टी है ना आती है, और फिर वो सामने नज़र आती है ना तो और ज़्यादा गंदा लगता है। बहुत सारा डब्बे वगैरह इस पर रखे हुए हैं, तो ये सब है ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ये क्लीन हो जाता है ना तब मुझे कम्प्लीटली लगता है कि मेरा किचन अब क्लीन है। तो अच्छा, इसको क्लीन करने का है ना मैंने सिर्फ यही सोचा हुआ है, यही मेथड रखा है कि 1 बाय 1 रैक करूँ एक साथ में। जैसे कई सारे लोग करते हैं ना कि पूरे रैक का सामान निकाल लिया, नीचे रख दिया, फिर पोंछा, रैक पोंछा, फिर डब्बे पोंछे या वॉश किए। तो मेरे पास ना, मैं इस तरीके से नहीं करती। जब से मेरी बेटी हुई, छोटी थी, तो मैं ऐसे ही करती थी, 1 बाय 1 ही सारा काम करती थी। फैलाती कभी नहीं थी कि मैंने फैला लिया और फिर बाद में पता चला मैं नहीं कर पाई तो मुसीबत हो जाएगी। तो आज मैं ना इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने वाली थी। ऐसा मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा ना बदलूँगी, और अच्छा लगता है, छोटे छोटे से है ना चेंजेस हो जाते हैं ना इन सब में, तो अच्छा लगता है किचन में इधर उधर करके, जैसा दिमाग में आता है वैसा करके देख लेती हूँ। तो खुद से भी एक खुशी मिलती है कि आज है ना थोड़ा सा नया नया सा किचन लग रहा है। तो मैं बस वही करने वाली थी। तो ऊपर का देखो मैंने क्लीन कर दिया, एक डब्बा जो नीचे रखा था ना उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नीचे की एक रैक है ना क्लीन चाहिए रहती है। जैसे कुछ ग्रॉसरी वगैरह आती है तो मैं पहले उस पर रख देती हूँ, जैसे थैला वगैरह खाली करना होता है कोई बैग तो वहाँ रख देती हूँ। तो और चीज़ें मैं वहाँ रख नहीं सकती, डब्बे वगैरह, नहीं तो बेटा है ना सारे गिरा देता है। तो मैं यहाँ से ही ऊपर उठा के उसको रख दिया, उसमें बाकी और भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो यूज़ होने पे पूरा डब्बा उठा लेती हूँ। तो देखिए अब मैं नीचे की रैक पर आ गई हूँ और इसे क्लीन कर देती हूँ। और आप अभी है ना, ये माइक्रोवेव मैंने इस साइड पे सरका दिया है और मैं यहाँ रखने वाली हूँ इसको, क्योंकि क्या है ना, जो मैं जार्स रखती हूँ
अपने जो कांच के जार्स है ना वो उस साइड पे। इधर क्या होता था, डर लगता था कि कोई सामान गिर ना जाए या वो है ना इधर उधर खिसक के ना गिर जाए, इसलिए साइड में मुझे कुछ से कुछ रखना पड़ता था। तो अब मैंने सोचा था कि इसको उधर शिफ्ट करके देखती हूँ, और वायर भी अच्छा खासा लंबा है तो आराम से आ गया था। इस रैक का ना थोड़ा सा ये मुझे लूज सा लग रहा था कि है ना इसको सीधा करना पड़ेगा, जो मैंने बाद में कर दिया था। थोड़ा सा तिरछा मुझे लगा था, तो यही एक चेंज मैंने ये किया, और ऐसा लग रहा था जैसे किचन में मैंने बहुत बड़ी चेंजेस कर दी है। तो क्लीनिंग करके मैंने इसमें और भी चीज़ें बदली थी। तो ये कवर लगाने के बाद ना इसमें जो क्लिप्स का जो एक्स्ट्रा डब्बा उधर रखा जा रहा था ना वो हट गया था, तो स्पेस मिल गया। तो कवर लगाने से ना थोड़ा सा ना लुक का भी चेंज आया, कलरफुल लगता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे डल डल मुझे किचन अच्छी नहीं लगती, तो कुछ भी कलरफुल ऐसा रहता है। कुछ मैं वैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं लगाती हूँ, डेकोरेटिव आइटम नहीं लगाती, क्योंकि किचन में क्या होता है ना ऑयल वगैरह के दाग धब्बे लगते हैं, फिर वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो जितना हो सकता है उतना कम करती हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। तो बस ये ऊपर का मैंने चेंज कर दिया था, बाकी डब्बे मैं इधर लगा दूँगी पोंछ पोंछ के, और जो धोने वाले हैं ना उनको वॉश के लिए अलग रखूँगी। अच्छा, मैं ना कुछ एक्स्ट्रा डब्बे रखती हूँ, जैसे स्टील के डब्बे हैं। ये स्टील के डब्बे क्या है कि उतना एयर टाइट तो रहते नहीं है, तो उनका यूज़ है ना मैं बहुत कम करती हूँ। तो एक बड़े से डब्बे में ना 2-3 डब्बे अंदर अंदर करके बंद कर देती हूँ। उन्हें कोई भी डब्बा मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, प्लास्टिक का भी नहीं करती हूँ, क्योंकि है ना कई बार इमरजेंसी में ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है तो उसमें भर के रख लो। तो डब्बे के अंदर डब्बे करके है ना मैं रख देती हूँ। जब कभी वॉश करने होते हैं कुछ डब्बे, तो उसको है ना दूसरे में कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और फिर वॉश कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि मुझे किसी और में निकाल के रखना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना एयर पकड़ लेती है, तो फिर वो सारी चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो मैं 1 बाय 1 है ना ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और उसको है ना वॉश करके सुखा लेती हूँ, तब उसमें डालती हूँ। और नहीं भी डलता है तो कुछ दिक्कत नहीं रहती है, उसको खाली छोड़ती हूँ, कुछ और आता है तो वो भर देती हूँ। तो ये बॉर्नवीटा का डब्बा बहुत दिन से आया हुआ था, मैं सोच रही थी ये जल्दी से खाली हो तो मैं इसमें भरूं, बट ये खाली ही नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में थोड़ा सा नीचे बचा था, मैंने कहा अब डाल ही देती हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी तो फिर वो एक और एक्स्ट्रा डब्बा रखा रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक तो स्पेस उतना नहीं है, ऊपर कुछ फालतू का रखा रहे ना तो फिर स्पेस भी कम हो जाता है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब कोई काम करना है ना, तो दिमाग में वही चलता रहता है कि ये काम कर देती हूँ। तो देखिए नीचे मैं क्या करती हूँ, जैसे आटे का, चावल का, कुछ भी ग्रोसरी का कोई और भी पैकेट्स रहते हैं तो यहाँ रख देती हूँ, जिससे कि एक है ना बैग भी खाली हो जाता है और सामने दिखता है कि क्या क्या मुझे डब्बों में डालना है, तो वो कर देती हूँ। तो बस इन सबको क्लीन कर रही थी। आज मुझे है ना आटे का भी और राइस का भी कंटेनर वॉश करना था, तो मैंने सोचा इसको वॉश कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा ना, क्या होता है ना इमरजेंसी में भरते ही चली जाती हूँ। जैसे राइस हुए, अरे नहीं इसको डाल देती हूँ, बाद में देखा जाएगा, बाद में वॉश कर दूँगी। तो धीरे धीरे है ना वो कभी कंप्लीट खाली हो ही नहीं रहा था। तो आज दोनों ही अच्छे तरीके से खाली थे, राइस का भी कनस्तर खाली था और आटे का भी खाली हो रहा था। तो मैंने इन्हें भरा नहीं, पहले मैंने इसको है ना वॉश कर लिया, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा सा ना धूप निकल जाती है, तो इसको 2 दिन तो मैं अच्छे से ना ड्राई करूँगी धोने के बाद, तभी इसमें कुछ ट्रांसफ़र करूँगी। और जो एक और बड़ा डब्बा है उसमें आटा डाल दूँगी बाद में मैं, लेकिन अभी इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो एक के बाद एक डब्बे में मैं आटा डालती जा रही थी। कभी कुछ चावल है तो ऊपर से ही आधे चावल हैं तो उनके ऊपर डाल दिया, मतलब पुराने चावल ऊपर निकाल लेती हूँ और नए डाल के फिर ऊपर से फिल कर देती हूँ। तो बस अभी मैं सारे डब्बे वगैरह वॉश कर लूँगी। ये सारे डब्बे क्या है ना, जैसे जैसे धूप निकल रही है तो इन सबको है ना धूप भी लग जाएगी आराम से, नहीं तो आगे तो अभी 1-1.5 महीना बारिश का रहेगा ना, तो फिर अभी नहीं वो लोग सारे डब्बे सूख पाते हैं। और थोड़ी सी हवा वगैरह थी, मौसम अच्छा था तो एनर्जी भी थी, नहीं तो गर्मी में ये सारे काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं होता। मजबूरी होती है कि करना तो है ही है, लेकिन अभी मौसम अच्छा है तो इसलिए काम जितने हो जाते हैं ना छोटे मोटे वो मैं करके ख़त्म करती हूँ,
कि अब कर लेते हैं, गर्मी बहुत होगी तो मन ही नहीं होता किचन के अंदर आने का। आप देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये मैंने इसलिए पर्दे डाले थे कि जो रोशनी है ना बिल्कुल कैमरे के ऊपर पड़ रही थी, बट मेरे से है ना विंडो बंद नहीं हुई। एक्चुअली गर्मी हो जाती ना, तो इसलिए मैं पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी कि मैं कर्टेन डाल देती हूँ, बट वो नहीं पड़ा, वो हवा से बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ रहा था। तो ऐसे करके है ना सारी रोशनी इसी पे ही आ रही थी, बट अच्छा लग रहा था काम करते में, मज़ा आ रहा था कि हवा भी लगती जा रही है। तो इनको वॉश करके है ना मैं सीधे बाहर सुखाऊंगी। डब्बे तो ये है कि इधर उधर सुखा दूंगी नीचे करके, लेकिन ये डब्बे बाहर सुखाने के बाद ना मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ा कि बारिश ना हो जाए, फिर वो ये फिर गीले हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इनको बाद में मैंने अच्छी तरीके से ना कपड़े से पोंछ दिया था, और कभी भी ड्राई भी हो जाए ना तब भी कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ के ही भरना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कहीं पानी का हल्का सा भी कुछ रहता है, ड्रॉप रहेगा तो उससे है ना सब खराब हो जाता है। तो यहाँ क्लीन करने के बाद मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इधर गिर ही जाता है, इतना धूल मिट्टी उसमें से निकला था। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी, और इस बीच है ना मुझे करने थे ग्लास वगैरह, जो रैक है उसको भी क्लीन करना था, लेकिन है ना बीच बीच में मैं बहुत बार बच्चों के पास गई थी तो मैं ये क्लीन करना भूल गई, और अभी भूल जाती तो ये फिर रह जाता। अच्छा, ये ग्लास वगैरह सब जो कप्स हैं जो ऊपर रखे हुए हैं ना, अभी ये ओपन में है तो मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसके ऊपर आ जाती है चिकनाई, तो उसको भी है ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो साइड में मैंने ग्रीन टी बना के रखी थी, क्योंकि आज पूड़ियाँ भी खाई थी। मैं लंच के बाद है ना ज़रूर ग्रीन टी लेती हूँ, और जैसे कई सारे लोग ना गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, मुझसे ना सिर्फ खाली गर्म पानी है ना बिल्कुल पिया ही नहीं जाता, तो मैं ग्रीन टी रखती हूँ, जिससे कि है ना पीने में थोड़ा सा टेस्ट भी रहेगा, और डिटॉक्स के लिए भी वो अच्छा रहता है, तो पीने में अच्छा लगता है ग्रीन टी। मुझे लंच के बाद ही पीती हूँ, पूरे दिन में एक ही बार, सिर्फ लंच के बाद। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सुबह पी रही हूँ या रात में पीती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैं जो रैक के ऊपर आप सामान देख रहे हो ना, ये सामान मेरा रहता है ड्रॉर्स के अंदर, लेकिन इसमें चाट मसाला और जैसे काली मिर्च का पाउडर, तो मेरा बेटा क्या करता है उसको है ना खेलना शुरू कर देता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान ना दे तो मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ। तो यहाँ विशु इसलिए छुप रहा है क्योंकि उसने आरू का है ना फ़ैन, कागज़ वाला फ़ैन फाड़ दिया था, और उसको मैं बोल रही थी दीदी डांटेगी, तो वो छुप रहा था और फ़ैन को ड्रॉर के अंदर छुपा दिया जो उसने फाड़ा था। तो ऐसी कॉमेडी वो करता रहता है। तो बस लीजिए, यहाँ मेरा काम हो गया था। लगे हाथ फिर मैंने मटके में पानी भर रही थी, और जो कपड़े हैं उनको ड्राई के लिए मैं बाहर डाल दूँगी। तो यहाँ तक था मेरा क्लीनिंग का व्लॉग। पर अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।